सब कुछ तुम्हारे अंदर है, परंतु अगर तुमको अंदर दिखाने वाला नहीं मिला और तुमने यही ठान ली कि जो कुछ है उस सब तुम्हारे बाहर है, तो बाहर ही भागोगे। अंदर की गंगा में कौन नहाएगा? उस गंगा में नहाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। उस गंगा में नहाओ, जीते जागते वैकुंठ पहुंचोगे, है ना? जीते जागते स्वर्ग पहुंचोगे। ये मर के स्वर्ग पहुंचने की बात तो मेरे को समझ में ही नहीं आती। अब स्वर्ग पहुंचना है तो जीते जागते पहुंचना चाहिए ना। गुरु महाराज जी कहते हैं हां, स्वर्ग यहां है और तुम जीते जागते उस स्वर्ग में पहुंच सकते हो। जीते जागते यही तुम्हारे लिए स्वर्ग बनेगा। जब कृष्ण को राधा देखती थी, उसके लिए और कोई स्वर्ग हो सकता था? हो सकता था? हो सकता था? है? जब अर्जुन को ज्ञान हुआ, अर्जुन ने क्या कहा कि महाराज मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। मैं तो समझता था आप मेरे सखा हैं, आपके साथ बैठा हुआ हूं मैं, आपके पलंग में बैठा हुआ हूं मैं, आपको मैंने सखा कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन। उस जगह जहां अर्जुन की ये बात समझ में आ गई कि वो किसके साथ खड़ा हुआ, पहले नहीं थी, बाद में जब आ गई, जब उसको ज्ञान हुआ, उससे बड़ा स्वर्ग कोई हो सकता था उसके? हो सकता था? लोग करते हैं स्वर्ग की बात। भगवान राम ने हनुमान से कहा मांग क्या मांगना। अब कथा में सब दिलचस्पी रखते हैं ना, कथा सुनना चाहते हैं, कथा सुनाओ जी, कहानी सुनाओ जी। सुन लो कहानी, सुन लो कहानी। भगवान राम कहते हैं खुश होकर के हनुमान से मांग, क्या चाहिए तेरे? क्या मांगा? मेरा स्टॉक मार्केट बढ़ जाए, मेरी बेटी बहुत है, मेरा बेटा हो जाए, मेरे बेटे बहुत है, मेरी बेटी हो जाए, मेरे बेटे को पास करवा देना, है? यही मांगा? नहीं। कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। हनुमान के लिए, हनुमान के लिए क्या स्वर्ग था? जहां देवता लोग थे? नहीं। जहां हनुमान के राम थे, उनकी भक्ति, वही स्वर्ग, वही स्वर्ग। जहां